Hello my makeup lovers. So I am back with one more amazing tutorial for you guys. जिन लोगों को भी दिक्कत होती है कि स्मोकी आइज़ कैसे करना है, क्यों उनका स्मोकी आइज़ इतना इंटेंस नहीं लगता, इतना सुंदर नहीं लगता और बाय एंड ऑफ द मेकअप उनको अपनी आइज़ जैसे लगती है पांडा आइज़, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने बहुत डिटेल्ड में एक स्मोकी आइज़ करा है एंड सी दिस इज़ द फाइनल लुक. बहुत अमेजिंग लग रहा है और ये आप किसी भी इंडियन वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं बहुत डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट प्लीज़ आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको एक एक स्टेप में पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, किस वजह से हमारा स्मोकी आइज़ इतना सुंदर नहीं लगता जितना हमारा इतना लोगों का वीडियोस में लगता है. अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपना मेकअप करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो आपका स्मोकी आइज़ बहुत सुंदर लगने वाला है. ट्रस्ट. आज मैं आपको एक परफेक्ट टेक्निक बताऊंगी जिससे आप एक बहुत अमेजिंग सा स्मोकी आइज़ कर पाएंगे. लुक के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दिस पैलेट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52. जो स्मोकी के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, उसके रीजंस हैं. दिस इज़ वेरी मैट पैलेट. इसमें सारे ही वो शेड्स हैं जो एक इंडियन स्मोकी लुक क्रिएट करने में हमें हेल्प कर सकते हैं. इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है और फॉल आउट बहुत कम है. सी स्मोकी के लिए हमेशा आपको एक बहुत अच्छा मैट पैलेट, आपका क्यों स्मोकी स्मोकी जैसा नहीं लगता एंड वो बहुत ज़्यादा एक ब्लैक कलर दिखता है सिर्फ आइज़ पे एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. आई बेस लगाने के बाद लाइंस बन जाती है ना, तो आपको हमेशा उसे पहले सेटल करना है, उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे आगे जो भी आपका स्टेप है. अब इस स्टेप के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, पाउडर सेटिंग करते हैं. आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि कंसीलर लगाया उसके बाद पाउडर सेटिंग कर दी, बट मैं पाउडर सेटिंग नहीं करती हूँ. स्मोकी में तो करना ही नहीं चाहिए, मैं जनरली भी नहीं करती हूँ. रीज़न बीइंग, हम जो आई शेडोज अप्लाई करते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में ही हैं, तो क्या पॉइंट है एक डबल लेयर देने का. अगर मैं एक पाउडर के ऊपर पाउडर लगाऊंगी तो उसका पिगमेंट कम आएगा, बट एक क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं पाउडर लगाऊंगी तो उसका पिगमेंट ज़्यादा आएगा. तो आई शेडोज़ का पिगमेंट ज़्यादा और अच्छा करने के लिए मैं क्रीम के ऊपर सीधा आई शेडो अप्लाई करती हूँ, रादर दैन मैं उसके ऊपर पाउडर सेट करके उसके बाद वो अप्लाई करूँ. जो टेक्निक है काम करने की, वो क्रीम प्रोडक्ट लगा लेती हूँ तो क्रीम के ऊपर क्रीम बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. तो मैं कोई भी ऐसा क्रीम काजल अप्लाई करती हूँ अपना आई बेस बनाने के लिए, और मैं उसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती ताकि वो डिज़ायर्ड एरिया से आगे पीछे ना जाए. मैं एक ब्रश लेती हूँ, ऐसा फ्लैट ब्रश, और मैं उसे आइज़ को ऐसे करके मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड करती हूँ. अब ये मेरा बेस भी बन रहा है और बेस मेरा बहुत अनइवन भी नहीं बन रहा. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा अप्लाई किया और कि आप कैसे भी रैंडमली अप्लाई कर लो. आप वो कर सकते हो, बट थोड़ा सा नीटनेस में उसमें दिक्कत आती है. अगर आप ऐसे करके करोगे तो आप उस डिज़ायर्ड एरिया पे ही ब्लेंडिंग करोगे जहाँ आपको नीड है. और मैं यहाँ आगे नहीं लेके जा रही प्रोडक्ट. सी मैंने यहाँ आगे का एरिया छोड़ दिया क्योंकि यहाँ जब मैं ब्लेंडिंग करूँगी वहाँ तक प्रोडक्ट ऑलरेडी आ जाएगा, बट मुझे जो स्मोकीनेस चाहिए वो ऐसे की शेप में चाहिए जो पीछे की तरफ ज़्यादा है और आगे कम आए. थोड़ा सा और प्रोडक्ट लूँगी और इसे अंदर, आप मेरी ब्लेंडिंग देखिए, मैं जो प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं उसे ऐसे ऐसे करके ब्लेंड नहीं कर रही. मैं प्रोडक्ट लेके अंदर की तरफ प्रेस करते हुए उसे लेके आ रही हूँ और धीरे धीरे मैं अपना पिगमेंट बढ़ा रही हूँ. कि बस इतना टाइम नहीं होता कि आप वेट करो, हो सकता है ये प्रोडक्ट तब तक ड्राई आउट हो जाए. ऐसा ब्रश और मैं उसके कॉर्नर्स ब्लेंड करूँगी बहुत सॉफ्ट हैंड से. देखिए आप जितना आगे से ब्रश पकड़ोगे उतनी ज़्यादा उसकी हार्शनेस ज़्यादा लगेगी, बट आप जितना पीछे से पकड़ोगे उतना सॉफ्टली ये ब्लेंड होगा. और वह ब्लेंड भी मैं अंदर की तरफ ही कर रही हूँ जिस मोशन में मैंने प्रोडक्ट अप्लाई करा था, और बहुत सॉफ्ट हैंड से लाइक दिस. अभी कोई प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने, सिर्फ जो प्रोडक्ट था उसी को मैंने ब्लेंड करा. इतना आ गया, अप्लाई लाइक दिस. थोड़ा सा और लिया और सिर्फ इसकी एजेस को स्मूथ दिया अंदर की तरफ. कर रहे हो ना, हमेशा आपको ब्लेंडिंग इनवर्ड्स रखनी है अपनी, रैदर देन बाहर की तरफ. स्मोक क्या करते हैं ना, कॉर्नर्स को शार्प करते हैं ऐसे वी शेप में, बट स्मोकी में ऐसा नहीं अच्छा लगता. स्मोकी हमेशा आपको अंदर की तरफ ब्लेंडिंग. क्या करते हैं लोग कि स्मोकी को ब्लैक से सेटल करते हैं, बट स्मोक ब्लैक कलर की नहीं होती, स्मोक ग्रे. तो
हम उसे ग्रे से सेटल करेंगे। और अब मैं इसमें लूँगी एक ग्रे कलर। मैं स्मोकी में ब्लैक कलर नहीं लेती हूँ, मैं ग्रे ही लेती हूँ। और मैं इसे डैब कर दूँगी लाइक दिस। ग्रे कलर आपको हर पैलेट में नहीं मिलेगा। ये पैलेट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रे कलर की वजह से ली थी, क्योंकि बाकी कलर्स तो हैं ही मेरे बाकी पैलेट्स में, बट ग्रे इज़ लाइक वेरी रेयर कलर, आपको हर पैलेट में नहीं मिलता है। देखिए कितना सुंदर शेड लग रही हूँ मैं इसे फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इसकी एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं 2 फ्रो मोशन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इनवर्ड्स ब्लेंडिंग नहीं कर रही, क्योंकि मुझे एंडिंग को ब्लेंड करना है। तो या तो आप सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करिए या आप 2 फ्रो मोशन में करिए। और अगर आप दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं वो तो फिर आपकी ब्लेंडिंग पावर है, फिर कि आपने ऐसे ऐसे भी करना है और इसे 2 फ्रो में भी ले जाना है। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ ये थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, एक्सेस डस्ट ऑफ। अब मैं इसकी कॉर्नर्स में कलर दूंगी, जिस कलर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन कलर, लाइक दिस। सॉफ्टली ब्लेंड करना है हमें, बहुत सॉफ्टली। मैं इतना पीछे से ब्रश पकड़ रही हूँ ताकि मेरी ब्लेंडिंग हार्श ना हो। अब जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कलर कम है, यहाँ पे मेरा कलर बिल्कुल नॉर्म ओके है, मैं थोड़ा सा और ग्रे कलर लूँगी और मैं यहाँ पे इसे डैब कर दूँगी। एंड देन जो भी हार्शनेस है इसे तो हम ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर ही लेंगे, लाइक दिस। कलर लिया एंड ब्लेंड। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके ग्रे की इंटेंसिटी कम है और आपको थोड़ा सा ब्लैक की इंटेंसिटी देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे किसी भी पैलेट में से ब्लैक कलर लेंगे, हल्का सा करेंगे, उसको भी आप ग्रे के साथ मिक्स करेंगे एंड देन यू विल अप्लाई, ताकि थोड़ी सी हमारी प्रोडक्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाए। एंड अप्लाई डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ एक थोड़ा सा ये कलर और हल्का सा थोड़ा सा कूल ब्राउन कलर है ये, एक्सेस डस्ट ऑफ करा और मैं इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे। हमारा आई मेकअप सिर्फ यहाँ आई बॉल तक नहीं रहना चाहिए, हमारा आई मेकअप ऐसा हो कि जब हम आईज़ खोल रहे हों तो पूरा यहाँ तक एक मेकअप के कलर्स की ट्रांजिशन दिखनी चाहिए। सिर्फ ये ब्रो बोन एरिया छूटता है, यहाँ पे भी हम हाइलाइटर लगाते हैं। धीरे धीरे आप अपने कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप ऊपर से ट्रांजिशन एरिया बना लीजिए, उसके बाद जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं होते हो आप कि हाँ इतना कलर मेरे को चाहिए, तब तक आप धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे। अब मैं यही ब्लेंडिंग ब्रश से ग्रे कलर को वापस से थोड़ा सा और इंटेंस कर रही हूँ, लाइक दिस। जब हमें प्रोडक्ट को रखना है तो हम ऐसा फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं जिससे एक टैपिंग मोशन में हम प्रोडक्ट रख देते हैं। बट जब हम एक प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है, दो आई शेडोज़ को ब्लेंड करना है, तो हम यूज़ करते हैं ऐसा ब्रश, फ्लफ़ी ब्रश, जिससे हम दोनों आई शेडोज़ को ब्लेंड कर सकते हैं। अब आप वो देखिए ब्लैक स्मोकी और ये ग्रे स्मोकी में कितना डिफरेंस है और ये कितना सुंदर लगता है। जब आप कोई ब्लैक आउटफिट पहनोगे, चाहे वो मैट हो चाहे वो ब्लिंगी हो, तो अगर आप ये करोगे ना तो फोकस बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लैक ब्लैक नहीं जाएगा आपकी आईज़ पे और वो बहुत सुंदर सा ग्रे इफेक्ट देगा। अगर आपको थोड़ा सा और इसको इंटेंस करना है तो आप हल्का सा ब्लैक को डायरेक्ट ना अप्लाई करके ब्लेंडिंग ब्रश से लेके आप हल्की सी इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, बट मैं नहीं बढ़ाती हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। मुझे वो ग्रे टोन्स ही अच्छी लगती है। अब ये जब हम पूरा मेकअप कर लेंगे ना तो ये इतना इन्हांस होके आएगा और ये इतना प्रिटी लगेगा। ब्लैक जब भी आप स्मोकी कर रहे हैं तो उसके साथ कभी भी ब्लैक इंटेंस लाइनर अच्छा नहीं लगता, उसके साथ हमेशा अच्छा लगता है स्मज लाइनर। स्मज लाइनर का इतना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आता है, मतलब आप कोई भी सेलिब्रिटी आज की डेट में देख लीजिए,
नो वन इज़ अप्लाइंग लाइनर की तरह। हर कोई काजल स्मच करता है, वो इतना डिसेंट, इतना एलिगेंट लगता है। उसके बाद मैंने लिया काजल और मैंने उसे यहाँ अप्लाई कर दिया अपनी लैश लाइन के पास। ऐसा फ्लैट ब्रश ले लिया, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, जैसे छोटा सा जो इस एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर दे। ब्लेंड कर रही हूँ वाइज में। ये लिया, आई स्ट्रेच करी एंड लाइक दिस। वीडियोज़ ना थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि मुझसे ना होता नहीं है कि हाँ मैं कोई भी स्टेप ऐसे कर दूँ जो आप लोगों को समझ ना आए। तो मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ कि हाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, कैसे क्या चीज़ बहुत प्रॉपर्ली हो सकती है, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जब भी कोई जेल वो उसके बाद हमें उसे एक पाउडर प्रोडक्ट से सेट ज़रूर करना है। तो अभी मैंने एक क्रीमी प्रोडक्ट लगाया, दैट मीन्स काजल क्रीमी लगाया है, और अब मैं उसको सेट कर रही हूँ एक ब्लैक कलर के पाउडर शैडो से। अब मुझे ना इतना इंटेंसली लाइनर काइंड ऑफ लुक अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खाली ब्रश ले रही हूँ और मैं बस उसको एक स्मोक आउट इफ़ेक्ट दे रही हूँ नीचे नीचे की तरफ। बहुत प्रिटी लगता है स्मोकी अगर आप अच्छे से करोगे ना, मतलब। और ये एक ऐसा लुक है जो इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न आप किसी पे भी कर लो, और इस टेक्निक से आप किसी भी कलर का स्मोकी कर सकते हो। आपको ब्लू करना है, आपको वाइन करना है, आपको ब्राउन करना है, आपको ग्रीन करना है, आप सेम टेक्निक अप्लाई करो, आप किसी भी कलर का कर सकते हो। जो हमने मिमी के फाड़ती हूँ मैं, पूरा वेस्ट भी नहीं करती। इसको ही मैं अपनी फिंगर टिप पे रोटेट करूँगी एंड आई विल क्लीन द एक्सेस फॉल आउट। बहुत हल्का माइनर फॉल आउट है, ऐसे बहुत ज़्यादा फॉल आउट नहीं है। देखो अच्छी पैलेट लेने का ना फ़ायदा ये होता है, यही अगर आप कोई लोकल पैलेट ले लोगे, सस्ती तो देखो कुछ नहीं आ रहा आजकल, सब कुछ ही बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत सुंदर लग रहा है स्मोकी आइज। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया था, एक बार और कर लेते हैं अंडर आइज़ पे, क्योंकि अंडर आइज़ से अभी हमने प्रोडक्ट क्लीन करा है तो वहाँ पे ड्राइनेस होने के चांसेस हैं। ओवर मॉइस्चराइज मैं नहीं करती हूँ। जैसे मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आई डोंट मॉइस्चराइज टी जोन बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैं लेफ्ट आउट प्रोडक्ट टी जोन तक लेके जाती हूँ। मैं चीक्स अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ बिकॉज वो मेरे थोड़े से ड्राई हैं। रही हूँ क्रायलॉन की पैलेट। मैं ये एक ऑरेंज ब्राउन सा कलर ले रही हूँ जो कि मेरा दोनों तरीके से काम कर जाएगा। मेरी न्यूट्रलाइजिंग भी कर देगा ये और कलर करेक्शन भी। और ये मैं वहीं वहीं अप्लाई करूँगी जहाँ मेरा डार्कनेस ज़्यादा रहती है, जहाँ से मेरा मेकअप ग्रे हो जाता है, दैट इज़ अंडर आइज एरिया एंड अराउंड द माउथ एंड फोरहेड पे। ये वाला एरिया मेरा टैन है। देखो सीजनल भी आपका ना फाउंडेशन शेड चेंज हो सकता है। जैसे ऑब्वियसली समर्स में हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं, मैं तो मिस कर जाती हूँ एट टाइम्स सनस्क्रीन लगाना, या मेरा ने कर ली अच्छे से। ये वाला पार्ट ना हमें छोड़ना नहीं है, ये रह जाता है। डेप्थ आईज़ और नोज़ के एरिया की डेप्थ रह जाती है जो बाद में डार्कनेस क्रिएट करती है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें उस एरिया को मिस नहीं करना, ना अप्लाई करना पड़े। बेस मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बेस की मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आपको और डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम और ये प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन है और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। अब शेड मैं दोबारा बता देती हूँ हम कैसे चेक करेंगे। अब ये मैंने जो शेड लिया था ये मेरा एग्जैक्ट मैच है, बट ये थोड़ा सा ब्राउन्स में जा रहा है। मतलब अगर मैं इसे ब्लेंड करूँगी, ऑल्दो ये स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा, पर जब मेरा पूरा मेकअप हो जाएगा ना तो ये डार्क लगने लगेगा। फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज़रूर होता है, तो मैं इसमें एक शेड लाइटर मिला रही हूँ। टॉप डाल के एक फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं जितना उसे ऐसे फैला लूँ ना पूरी प्लेट पे। अभी मैंने पूरा पंप भी नहीं लिया था, आधा पंप मैंने डार्क शेड लिया है और उससे भी आधा से भी कम लिया। उसके बाद मैं ऐसे ब्रश पे लूँगी और ब्रश पे भी मैं लेके
एक साइड से डैबिंग करके उसे एक्सेस क्लीन कर ले रही हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ ऐसे डैबिंग मोशन में मैं उसे अप्लाई करूँगी। ये अभी भी मेरा बहुत स्किन टोन है, मैं चाहूँ तो एक टोन और लाइटर में जा सकती हूँ। अगर आपको कोई डे मेकअप करना है तो आप इतना नेचुरल रख सकते हैं। अगर आप कहीं रात में जा रहे हैं तो आप एक दो टोन लाइटर में भी जा सकते हैं। और इसको ही अगर मुझे लाइटर और करना है तो मैं अपने कंसीलर से कर लूँगी। डैबिंग मोशन हमारा डैबिंग ही रहना चाहिए। इन वाले एरिया में हम ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे एंड देन डैब 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 डैब। इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे लाइक दिस। देखो उतना प्रोडक्ट लिया था, अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कवरेज देने में बिलीव नहीं करती हूँ तो वो भी मेरा बच गया। बट अगर आपको देनी है तो आप इसकी एक लेयर और ऐसे ऐसे करके दे सकते हैं, जो भी लेफ्ट आउट आपका प्रोडक्ट है प्लेट में उससे। अब हम यूज़ करेंगे ब्लेंडर में लूँगी डैम। अब ये मेरा ड्राई है, मैं इसे डैम करके लेके आ रही हूँ। इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा तो आप इसे किसी भी टाल से ऐसे करके सारा इसका पानी एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर रहना चाहिए, जो भी पानी था वो सब एब्जॉर्ब। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये आपके बेस के लिए अच्छा नहीं है, ये आपका बेस ख़राब कर देगा अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहा। उसके बाद ब्लेंड 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 ब्लेंड। अब कई लोग ब्लेंडर से भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, वही सबकी अपनी टेक्निक है। पहले मैं ब्लेंडर से करती थी, अब मुझे ब्रश से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लेंडर में प्रोडक्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो कवरेज कम हो जाती है, प्रोडक्ट वेस्ट ज़्यादा होता है। तो मैं पहले अच्छे से कवरेज दे देती हूँ, उसके बाद जो मुझे लेफ़्ट आउट प्रोडक्ट होता है वो मैं ब्लेंडर में, जो एक्सेस प्रोडक्ट हमारे कंटूरिंग हम यूज़ कर रही हूँ। मैं भी अब फिर से मैं क्रायोन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये वाला शेड मैंने लिया, लाइक दिस। इससे ना कोई भी हार्शनेस नहीं आती। अगर आप ब्रश से ही लेके ब्लेंडिंग करोगे तो कहीं पे भी कुछ हार्शनेस नहीं आएगी, बहुत स्मूथली सब ब्लेंड हो जाएगा। कलरिंग आप अपनी फेस के शेप के हिसाब से करेंगे। ये अब देखिए ये हार्शनेस दिख रही है तो हम इसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे ब्लेंड करेंगे तो वो हार्शनेस ब्लेंड हो जाएगी और सिर्फ एक शैडो क्रिएटेड रहेगा। ब्लशर में अप्लाई कर रही हूँ रिकोड के टेंट्स। ये बहुत प्रिटी हैं, बहुत सुंदर शेड्स हैं। मेरे पास के दो शेड्स हैं, एक है गूज़बम्प्स और एक है फायर इन योर आइज़, और दोनों मिक्स करके भी लगाते हैं तो बहुत प्यारा शेड बनता है। द चीक्स। अब क्योंकि मेरे फेस चबी है तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ तक नहीं लेके आती हूँ ब्लश, मैं उसे ऊपर ऊपर ही रखती हूँ लाइक दिस। कभी लग जाए, कहीं ज़्यादा लग गया तो कोई डरना नहीं है, ब्लेंड हो जाता है। गीले बेस पे क्रीमी प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मेरा शेड है 07 हाइलाइटिंग का। हाइलाइटर जब भी आप अप्लाई करो बहुत ज़्यादा आईज़ के ऊपर टच करते हुए नहीं अप्लाई करना, थोड़ा सा दूर रखना है इससे, क्योंकि वहाँ क्रीजिंग हो जाती है ज़्यादा ना फिर। मोर कंफर्टेबल विद ब्रशेस दैन ब्यूटी ब्लेंडर्स। आर्टिस्ट की अपनी टेक्निक है तो कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। कई लोग फिंगर से बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, उनको फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। सो देयर इज़ नो राइट रॉन्ग। और ये टेक्निक्स भी ना विद टाइम हम चेंज, जैसे मैं पहले ब्लेंडर से करती थी पूरा मेकअप, और आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था मैं फाउंडेशन भी कौन से ब्रश से ब्लेंड करती थी। तो अब चीज़ें, जब नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हाथ लगते हैं नई नई, तो ठीक है, मतलब
चेंज करते रहना चाहिए। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, कईयों को चेंज अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता। तो और ना मेकअप करते टाइम कभी बीच में ना डरना नहीं है अपना फेस कि यार ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं होता, सब कुछ सेटल हो जाता है। और मेकअप स्किन में मेल्ट होने में एटलीस्ट 30 मिनट्स लगते हैं, तो उतना टाइम आपको मेकअप को देना पड़ेगा कि वो अच्छे से स्किन में सेटल हो जाए। पाउडर लिया, पाउडर को हाथ में सेट करा एंड अंडर आई सेट कर दी। सेम यहाँ पे ऐसे ड्रैग करा और आईज में क्रीजिंग ब्लेंड आउट करी एंड सेट कर दिया। सबसे पहले आपको शुरू ही आईज से करना है। एक बार आईज पे पाउडर सेट हो गया, अब आप आराम से पूरा फेस सेट कर सकते हो। और आपको ना बात नहीं करनी जब आप बेस कर रहे हो। मैं तो वीडियोस बनाती हूँ इसलिए मुझे आपको बताना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको बात नहीं करनी। जितना आप बात करोगे उतनी आपकी लाफ लाइंस यहाँ से इंटेंस हो जाएगी। ऑल्दो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते कि बिल्कुल बने ही ना, बट हाँ वो एक हद तक मैनेज हो सकती हैं। अगर आप बार बार बोलते रहोगे तो वहाँ से बेस क्रैक हो जाएगा एंड सी वो क्रैक्स यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको बात नहीं करनी जब आप बेस कर रहे हो। पाउडर सेटिंग करी पूरे फेस पे, पूरा फेस अच्छे से मैट होना चाहिए। पाउडर सेटिंग कैसी आप कर रहे हो उस पर आपका लिटरली पूरा बेस टिका होता है। नाउ बिफोर डूइंग एनीथिंग पाउडर ब्रॉन्जर या ब्लशर, मैं थोड़ा सा अपना पाउडर सेटल करूँगी। तो मैं कोई भी आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, उसको आप चाहो तो ऐसे करके स्प्रे कर सकते हो, बट कई प्रोडक्ट्स के ना स्प्रे बहुत अनइवन होते हैं। जैसे ये वाला, ये मैंने ठीक था, बट देखिए अब ये कैसा स्प्रे कर रहा है और ये फेस पे भी इतना गंदे से ही स्प्रे करेगा। तो अब प्रोडक्ट तो वेस्ट नहीं करना, तो मैं उसे लूँगी ब्लेंडर पे और मैं ऐसे से डैब करके सारा एक्सेस प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर दूँगी, एक्सेस पाउडर। और लिया एंड डैब 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 डैब। इससे क्या होगा ना, अनइवन ब्लेंडिंग नहीं होगी। अब इतने से ही ना थोड़ा सा पाउडर जो ऊपर ऊपर था वो स्किन में सेटल हो गया। सर हाथ में थोड़ा सा सॉफ्ट करा, सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। ब्रॉन्जिंग से ना बहुत अच्छी एक सन किस सा ग्लो आ जाता है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्श अपने फेस पे कॉन्टोरिंग नहीं पसंद तो आप खाली ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नोज़ ब्रॉड है, काट तो नहीं सकते, थोड़ा सा पतला ही कर लेते हैं मेकअप से। लिया और मैं हाइलाइटर ना कभी भी ऐसे फ़ैन ब्रश से नहीं करती, बहुत अनइवन लगता है मुझे उससे। मैं आपको दोनों साइड करके दिखाती हूँ। ये मैंने लिया ऐसे फ्लफ़ी सा ब्रश, इस पर अच्छे से मैंने हाइलाइटर लिया एंड अप्लाई। बहुत सुंदर ग्लो आता है इस हाइलाइटर का। यहाँ लिया चीक, चिन पे, ये हमारे हाई पॉइंट्स हैं एंड यहाँ। पूरी नोज़ की ब्रिज पे नहीं लगाना, वो अब बहुत आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। पूरी नोज़ के ऐसे ब्रिज पे लगाना डजंट लुक नाइस। अब अगर मैं इससे लेती हूँ तो देखो इसमें अच्छे से प्रोडक्ट आ भी नहीं रहा है और बड़ा हार्श लगता है इधर से ना प्रोडक्ट। मतलब आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट मुझे इससे ज़्यादा स्मूथ लगता है लगाना। अगर मैं इससे लेके लगा रही हूँ तो ये बहुत इवनली लग जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ब्लशर थिंग। ब्लशर भी मुझे ऐसे एंगुलर ब्रश से लगाना पसंद है। डस्ट ऑफ एंड टैप 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 लाइक दिस। और स्मोकी आईज बेस बनने के बाद और ज़्यादा इन्हांस्ड लगती हैं। अगर आपको मैट रखनी है स्मोकी, आप मैट रख सकते हो। आपको थोड़ा सा इसमें शिमर लगाना है, आप वो भी लगा सकते हो। ग्लिटरी करनी है तो आप इसके ऊपर ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो। इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा ये ब्राउन कलर और ये ग्रे कलर मिक्स करूँगी एक्सेस जस्ट ऑफ, और इसे पतले ब्रश में सिर्फ कॉर्नर्स पे
हाइलाइटिंग करूँगी ताकि मेरे को हल्का सा शेडिंग आ जाए बस, और मुझे पूरा बहुत ज़्यादा ब्लैक ना लगे आईज। ग्रे सिर्फ कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ और बाकी मैं ब्राउन से ही पूरी आईज पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उससे हमारी आईज बहुत पॉप होती हैं। छोटे ब्रश लिया और इनर कॉर्नर्स पे आईज के हमने उसे लगा दिया। ये लिया, नीचे की तरफ धीरे धीरे लेना है प्रोडक्ट, ये नहीं कि एक ही बारी उठाया और बहुत सारा लगा दिया। धीरे धीरे प्रोडक्ट लिया, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करी। करेंगे लिपस्टिक। मैं हमेशा ही ब्राउन लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं डस्की स्किन टोन की हूँ, और अगर मैं कोई भी न्यूड लिपस्टिक डायरेक्टली लगाती हूँ तो वो मुझे वॉश आउट कर देती है। अगर मैं ये लिप शेड है, आप ये कलर देखो कैसा है, कैसा लग रहा है मेरे फेस पे। इसने मेरा पूरा मेकअप, पूरा लुक वॉश आउट कर दिया। बट कलर लगा के दिखाऊंगी आफ्टर लिप लाइनिंग। क्रॉस बनाया, लिप लाइनिंग कोई भी ब्रश लेती हूँ और इस लिप लाइनिंग को स्मच कर देती हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूँगी वही वाला लिप शेड जो मैंने अभी पहले अप्लाई करा था। मैं यही वाला ब्रश ले लेती हूँ, इसी में मैंने प्रोडक्ट लिया एंड लाइक दिस इज़ द रीज़न कि मैं लिप लाइनिंग करती हूँ। लिप लाइनिंग करके मैं कोई भी न्यूड कलर लगा सकती हूँ जो मुझे जनरली वॉश आउट कर देते हैं, बट लिप लाइनिंग करने के बाद मैं कुछ भी लगाती हूँ वो अच्छा लगता है। तो अगर आप भी को भी दिक्कत आती है कलर्स में लिप लाइनिंग करने में, तो मतलब लिपस्टिक लगाने में कि क्यों कोई कलर सूट नहीं कर रहा, तो आप इस टेक्निक से लगाइए, डेफिनेटली सूट करेगा। एंड अप्लाइंग मस्कारा कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक अच्छे से मस्कारा एप्लीकेशन ही। अब ये जो मस्कारा है इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ। ये बहुत सुंदर मस्कारा है, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। बहुत सस्ता और अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अब वो वाला साइड, इसमें दो साइड है, एक इसकी लेंथनिंग की और एक वॉल्यूम की। या एंगुलर ब्रश, आपका ब्रो का कलर कभी भी आपके बालों के कलर से ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो हमेशा अपना ब्रोज आप करेंगे ऐसे और ऐसे ब्राउन से, ब्लैक आप यूज़ नहीं करेंगे। ये लिया एंड धीरे धीरे उसको शेप में सेंटर से शुरू करेंगे क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। आगे हम सिर्फ एम्प्टी ब्रश, एम्प्टी मतलब जो थोड़ा सा लेफ्ट आउट ब्रश होगा, प्रोडक्ट होगा उस ब्रश पे, वही अप्लाई करेंगे। सी ब्रोज करते ही कितना डिफरेंस आ जाता है। की तरफ हम ऐसे लंबे स्ट्रोक्स देते हैं, ऐसे नहीं देते। पीछे की तरफ हम ऐसे स्ट्रोक्स देते हैं। अब आफ्टर फाइनल टचअप के लिए आप देखिए, आपके कहीं से भी आपको लग रहा है आपकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, आप उसे ब्लेंड कर लीजिए लाइक दिस। अगर आप कहीं गर्मियों में जा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक बार पाउडर सेटिंग भी ज़रूर करें। अब मैं फ़िलहाल, मेरे को बहुत आलस आ रहा है उठने में, तो मैं यही प्रोडक्ट ले लेती हूँ कॉम्पैक्ट समझ के, एंड अंडर आइज़ पे हल्का सा हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ।
कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और उसकी आईडी मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे अपना ये वाला लुक क्रिएट करके मुझे टैग कर सकते हैं, मैं उसे रीशेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो कुछ सिखा पाई हूँ और मेरी नॉलेज किसी के काम आई है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेकअप सीखने नहीं जा पाते कहीं, और ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, मे बी फाइनेंशियल, मे बी पर्सनल रीजंस, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपकी इस जर्नी में कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो फिर आई विल बी रियली ब्लेस्ड। बट आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो आप शेयर करिए जो भी आपकी नोन में है मेकअप लवर्स जिनको मेकअप सीखना अच्छा लगता है। मेरे ट्यूटोरियल्स थोड़े से लंबे होते हैं बट ट्रस्ट मी दे आर वर्थ वॉचिंग। आपको मैं डिटेल में सब शेयर करना चाहती हूँ, मतलब देयर इज़ नो गेट कीपिंग कि हाँ सब कुछ वो शेयर करना चाहती हूँ जो मैं रियल टाइम क्लाइंट्स पे करती हूँ, जो मैं खुद पे करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वीडियोस में दिखाने के लिए कुछ और एक्चुअली में कुछ और। ये चीज़ वो अग्री करेंगे मेरे क्लाइंट्स जो शायद जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है कि मैं वीडियोस में भी वही सिखाती हूँ जो मैं उन पे करती हूँ या मैं जो खुद पे करती हूँ। सो देयर इज़ नो लाइज, कुछ नहीं है, कुछ एडिटिंग नहीं है, ऑथेंटिसिटी उसी में है। आप मुझे आज फॉलो कर लोगे कुछ सीख के और वो आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आप मुझे अनफॉलो कर दोगे, कुछ उसमें नहीं है। बट मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अगर किसी को कुछ सिखा रही हूँ यूट्यूब